अधिकांश लोग ईश्वर की चर्चा, कथा, कहानियाँ इसी को सत्संग समझते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। यहाँ पर वो सत्संग और हरि कथा को अलग कहते हैं कि जिसके जीवन में सत्संग नहीं हुआ है, वो हरि कथा यदि करता है तो उसकी हरि कथा को सुन करके मोह भंग नहीं होता है। और जब तक मोह भंग नहीं होगा तब तक ईश्वर के चरणों में दृढ़ अनुराग यानी भक्ति में दृढ़ता नहीं आती है। इसलिए सत्संग दो शब्दों का मेल है, सत जोड़ संग। सत का भाव है ईश्वर और संग का भाव है दर्शन। जैसे हम कहते हैं, हम किसी के संग बाजार गए, अर्थात एकदम उस व्यक्ति को हम देखते हैं, उसका संग करते हैं, व्यवहारिक तौर पे उस पे जुड़ते हैं, तो इसको संगत कहते हैं। इसी प्रकार से जिस वक्त हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो ये हमारे जीवन में सत्संग हो जाता है। और जिस वक्त हम ईश्वर को देख करके उसकी महिमा का गुणगान करते हैं तो ये हरि कथा है, हरि की महिमा है। इसलिए इसको हमें समझना होगा। गोस्वामी जी आगे कहते हैं, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। अर्थात राम कथा कहने के वही अधिकारी हैं जिनको सत्संगत से प्यार है, अर्थात जिनके जीवन में सत्संग हो गया है, जो अंतर्घट में उस ईश्वर को प्राप्त कर चुके हैं। और जब ईश्वर को अंदर में प्राप्त कर लिया जाता है तो गोस्वामी जी आगे बताते हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। सत्संग जब तक जीवन में नहीं होता है, हमारा विवेक जागृत नहीं होता है। विवेक अथवा एक ऐसा बुद्धि जिसको सद्बुद्धि कह सकते हैं, बुद्धि सबके पास है लेकिन विवेक को हम सद्बुद्धि कह सकते हैं। एक ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हम सही और गलत, उचित अनुचित, पाप और पुण्य इत्यादि का हमें भान होने लगता है, उस शक्ति का नाम है विवेक। ये विवेक जब तक हमारी आत्मिक जागरण नहीं होता, हम आत्मा परमात्मा का दर्शन अपने घट में नहीं कर लेते हैं, किसी ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सतगुरु की शरणागत हो करके, तब तक हमारे जीवन में विवेक नहीं आता है। और ये सारी जो संजोग बनते हैं, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, तो राम की कृपा जब होती है तो सबसे बड़ी कृपा है कि जीवन में पूर्ण संत का आगमन हो जाए। नमस्कार।